हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और हाँ गाइस, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर दैट मैं स्क्रीन पर देख सकती हूँ क्वेश्चंस को देखने के लिए, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस याद नहीं है, तो प्लीज़ आप उसको माइंड मत करना। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला और मोस्ट आस्क्ड बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चन है, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम व्हेन यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर कलीग। तो गाइज, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें एक सॉर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है, और उसकी एक टेक्निक होती है जिसको कि हम स्टार टेक्निक बोलते हैं। एस मतलब सिचुएशन। सिचुएशन मतलब क्या सिचुएशन थी, आप क्या कर रहे थे जब वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी होती है। टी फॉर टास्क, यानी कि आपका क्या टास्क था उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन में आप क्या टास्क परफॉर्म कर रहे थे। एक्शन, यानी कि उसको हैंडल करने के लिए फाइनली आपने क्या एक्शन लिया, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। एंड आर इज फॉर रिजल्ट, यानी कि फाइनली आपके उस एक्शन से क्या रिजल्ट आया, उस चीज का क्या आउटकम निकला, और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उससे क्या लर्निंग मिली। तो अगर इस क्वेश्चन का हम आंसर करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो लेट्स से इस क्वेश्चन के लिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपका एक प्रोजेक्ट था जिसमें मोनोलिथ के कुछ पेजेस आपको माइक्रो फ्रंट एंड पे माइग्रेट करने थे, और आप ही उस प्रोजेक्ट को एज अ फ्रंट एंड डेवलपर लीड कर रहे थे। तो आपकी अप्रोच कुछ इस तरीके से थी कि इन पेजेस में सर्वर साइड रेंडरिंग रखनी चाहिए फॉर बेटर एसईओ एंड फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स। लेकिन आपका जो कलीग था, ही वाज लीनिंग मोर टुवर्ड्स क्लाइंट साइड रेंडरिंग बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अब इसमें टास्क ये हो गया कि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है, जिससे कि आप प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मीट कर सको और आप बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सको फॉर परफॉर्मेंस, फॉर स्केलेबिलिटी, फॉर यूजर एक्सपीरियंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आ जाता है एक्शन। तो एक्शन में ये बोल सकते हैं कि आपने उस कोलीग के साथ एक कॉल शेड्यूल करी, उसमें आपने सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जैसे कि आपका मैनेजर, उनको बुलाया, उनके सामने आपने अपने पॉइंट्स पुट ऑन करे इन द फेवर ऑफ सर्वर साइड रेंडरिंग, और फिर आपने अपने कोलीग के पॉइंट्स को भी ध्यान से सुना इन द फेवर ऑफ क्लाइंट साइड रेंडरिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोलीग ने बोला कि डायनामिक फिल्टरिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम करेगा। ये सारे पॉइंट सुनने के बाद आपने दो सॉल्यूशन निकाले। फर्स्ट इज कि एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं जिसमें एक में क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो और एक में सर्वर साइड रेंडरिंग हो, और फिर दोनों को हम एनालाइज करेंगे परफॉर्मेंस और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर। एंड सेकेंडली, आपने सजेस्ट करा कि एक Next.js जैसी एप्लीकेशन को यूज कर लेते हैं, जो कि सर्वर साइड रेंडरिंग से आपका पेज इनिशियल लोड हो जाएगा, और फिर डायनामिक फिल्टर जैसे फीचर्स के लिए आप क्लाइंट साइड रेंडरिंग को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आया? जब आपने ये दोनों अप्रोचेस इंप्लीमेंट करी तो इसकी वजह से पेज का स्कोर बहुत अच्छा आया, पेज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, यूजर इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, और आपको ये भी समझ में आया कि अपने कोलीग्स के साथ इन डायनामिक्स को कैसे सेटल अप करना है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा कैसे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको एक ब्रीफ आंसर बताने की कोशिश करूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू मेड मिस्टेक एट वर्क एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। तो इसमें कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि यू वर वर्किंग ऑन एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में आप सर्च बार पे कुछ काम कर रहे थे, लेकिन गलती से आपने उस सर्च बार के डीबाउंस को हटा दिया और फिर आपने उसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी एपीआई कॉल रिक्वेस्ट बढ़ गई। जैसे ही आपने ये चीज देखी, आपने इमीडिएटली उस चेंज को रोल बैक कर लिया, लेकिन वहां से आपको ये सीखने को मिला कि फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ों की टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, जो इम्पैक्टेड हैं और जो इम्पैक्टेड नहीं भी है। सेकेंडली, प्रॉपरली यूनिट टेस्ट केसेस इंप्लीमेंट होने कितने इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज अगर इस चीज़ का यूनिट टेस्ट केस इंप्लीमेंटेड होता तो फिर ये फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू फेल्ड एट अ टास्क, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि लेट्स अज्यूम आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लैंडिंग पेज को रिवैम्प कर रहे थे। रिवैम्प मतलब कि आप उसका एक नया डिजाइन क्रिएट करने वाले थे और पुराना पेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, लेकिन रिवैम्पिंग के टाइम पे आप ये भूल गए कि ये एक लैंडिंग पेज है, एक एसईओ पेज है, इस पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप परफॉर्मेंस को मेजर करना भूल गए। और फिर जब प्रोडक्शन पे पेज डिप्लॉय हो गया तो आपने चेक करा कि प्रीवियस पेज और न्यू पेज की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा गैप था।
फिर आपने इस प्रॉब्लम को एनालाइज करा, बट उसकी वजह से आपकी एक तरीके से डेडलाइन भी पास हो गई। लेकिन फिर आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज करा, आपने उस पेज की परफॉर्मेंस को फिक्स करा, फिर आपने उसको रीडिप्लॉय करा, और यहाँ से आपको ये लर्निंग मिली कि इन सारे पैरामीटर्स को भी आपको अपने माइंड में रखना है। गाइज, ये सब सिर्फ सैम्पल आंसर्स हैं। आपने जो चीज़ें रियलिस्टिकली अगर करी होंगी तो वो अगर आप बताएंगे तो बहुत बेटर रहेगा। दीज एग्जाम्पल्स आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू टुक इनिशिएटिव इन योर करियर, व्हाट वाज द मोटिवेशन फॉर डूइंग सो। तो इसमें आप कुछ भी इनिशिएटिव्स बता सकते हैं आपने क्या क्या लिए हैं। मान लो टेक इंप्रूवमेंट्स हैं, या फिर आप बैक एंड डेवलपर हो तो कोई भी एपीआई इंप्रूवमेंट हो गया, या फिर आपने मतलब कुछ भी टेक डेट सॉल्व कर लिया, किसी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर दिया। तो ऐसा कोई भी आप इनिशिएटिव बता सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने अपने प्रोजेक्ट के बंडल्स को एनालाइज करा और आपने देखा कि किसी एक डिपेंडेंसी का बंडल साइज बहुत ज़्यादा है। फिर ये चीज़ आपने अपनी टीम के सामने प्रेजेंट करी, सारा एक प्लान बना के डिस्कस करा, पूरी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करा, और उसी डिपेंडेंसी का आपने एक ऑल्टरनेटिव भी बताया जो कि काफ़ी कम साइज में था एज कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर डिपेंडेंसी। फिर उस प्लान में आपने सबसे पहले क्या किया, एक इनिशियल रिप्लेसमेंट करा एक फाइल में उस डिपेंडेंसी का, या एक पेज में उस डिपेंडेंसी का। फिर उसकी टेस्टिंग करी, आपने देखा सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली चल रही हैं। फिर आपने स्लोली मल्टीपल टास्क्स में इस पार्ट को ब्रेक डाउन करा, धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉल्व करा, और इवेंचुअली आपने उस डिपेंडेंसी को अपग्रेड कर दिया। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि सिंपलिस्टिक वे में एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, और आपके इस इनिशिएटिव से आपकी टीम, आपके मैनेजर, सारे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। एक चीज़ और है गाइस, अगर आपने अपने से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है, आपको कोई ऐसा मौका नहीं मिला है, तो आप अपनी कंपनी में चेक कर सकते हो कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उनकी डिटेल्स, एक एक माइन्यूट डिटेल को आप चेक कर सकते हो, और फिर आप उसके बारे में बता सकते हो। बट खुद इनिशिएटिव ले लोगे तो बहुत बेटर होगा। Next question is, describe a time when you were responsible for a task you didn't receive training on and were unsure how to complete it. How did you handle it? तो इसमें आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, लेट्स से कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, आपको कोई बैक एंड का टास्क मिल गया, या फिर वाइस वर्सा, या फिर अगर आप मान लो आपको एक एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एक एमएफई के लिए CI/CD पाइपलाइन डेवलप करनी पड़ गई, या कुछ भी क्लाउड से रिलेटेड काम आ गया एज अ बैक एंड डेवलपर और अ फ्रंट एंड डेवलपर, और आप उस टेक स्टैक से फेमिलियर नहीं थे। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, टास्क को ब्रेक डाउन करोगे, उस चीज़ के बारे में कुछ क्विक ब्लॉग्स या ट्यूटोरियल से जाके पढ़ाई करोगे। उसके बाद आप उसके स्मॉलर सॉल्यूशंस ब्रेक डाउन करके इम्प्लीमेंट करोगे, बिकॉज आप बड़ा इम्प्लीमेंटेशन कर दोगे तो उसके ब्रेक होने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ जो भी आपकी कंपनी में एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, उनसे भी आप टच में थे, आपने उन्हें कॉन्टैक्ट करा, उनके इनपुट्स भी लिए, और उसके अलावा जो भी आपने सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया था उसमें भी उनका रिव्यू पैरेलली आप लेते रहे। तो फाइनली आपने परफेक्ट सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम दैट यू हैव सॉल्व्ड और समथिंग यू आर प्राउड ऑफ। तो इसमें गाइज ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आप कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बता सकते हो, जैसे कि पेज का परफॉर्मेंस स्कोर इंप्रूव करना, APIs का रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस करना, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म वगैरह आपने क्रिएट करा हो, या इस तरीके की कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करी हो, आप उसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम व्हेन यू हैड टू मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन, हाउ डिड यू हैंडल इट। तो डिफिकल्ट डिसीजन भी आप अगर आपने कोई डिफिकल्ट डिसीजन लिया है तो वो बता देना, या फिर कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि लेट्स से आपको अपने प्रोजेक्ट में कुछ मोनोलिथिक पेजेस थे जिनकी आपको रिवैम्पिंग करनी थी, एंड यू वर थिंकिंग अबाउट कि उन पेजेस को आप एक माइक्रो फ्रंट एंड पे माइग्रेट कर दो, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज मोनोलिथिक पेजेस जो थे उनमें ऑलरेडी काफ़ी सारा टेक डेट था, वो स्लो थे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे थे। बट ऑन द अदर साइड, माइग्रेटिंग ऑन अ माइक्रो फ्रंट एंड वॉज अ ह्यूज टास्क। उसमें बहुत सारा काम भी लगता, और लास्ट में अगर कुछ भी इशू आ जाए तो उसका भी कोई भरोसा नहीं था। सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। तो इसके लिए आपने क्या करा, पहले दोनों ही साइड्स के प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करा, टीम के सामने प्रेजेंट करा, फिर इवेंचुअली आपने एक माइक्रो फ्रंट एंड पे एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के चेक करा कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, and then you decided about migrating some pages which were making more sense for micro front end, and you kept some pages on monolith which were making more sense for the monolith. Next question is, describe a time when you faced a tight deadline, how did you ensure you met the deadline without compromising the quality. तो देखिए, डेडलाइन की अगर आपको एक टाइट डेडलाइन मैनेज करें तो बेसिकली इट्स मोर अबाउट मैनेजिंग कि आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट का या टास्क का मैनेजमेंट करा। तो इसमें आप बोल सकते हो कि सबसे पहले हमने टास्क का ब्रेकडाउन कर लिया फ्रंट एंड बैक एंड टास्क में,
फिर हमने देखा कि कौन से टास्क ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो उनको आप पैरेलली कर सकते हैं। लेट्स से आपने फ्रंट एंड टास्क पे स्टार्ट कर दिया, लेकिन बैक एंड टास्क में आपने बोल दिया कि ये अपकमिंग टास्क हैं, कुछ 2-3 वीक्स के बाद इनकी एपीआईज डेवलप कर लीजिए। तो पैरेलली आपके दोनों काम स्टार्ट हो गए। मेन टास्क जो प्रायोरिटी टास्क है उनको पहले कंप्लीट करने का ट्राई करा। क्वालिटी के लिए आपने कुछ प्रैक्टिसेस जैसे यूनिट टेस्टिंग और एंड टू एंड टेस्टिंग इंश्योर करी कि इसमें प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही हैं। कोड रिव्यूज को इंश्योर करा के अच्छे से किए जा रहे हैं, और इस तरीके से आपने फाइनली एक प्लान के साथ पूरे प्रोजेक्ट को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क क्विकली। तो यहाँ पे एक वही क्वेश्चन का आंसर यूज कर सकते हैं जिसमें आपको अपनी नॉलेज से अलग टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करना पड़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको बैक एंड का काम करना पड़ा। तो वो आप थोड़ा सा बता सकते हो, या फिर इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि आप किसी भी न्यू प्रोजेक्ट पे गए थे, वहाँ पे एक नया टेक स्टैक यूज़ हो रहा था और आपको एकदम से जो भी टास्क मिल रहे थे उन पे भी काम करना स्टार्ट करना था। यू वर नॉट अवेयर ऑफ दैट टेक स्टैक। तो फिर वहाँ पे आपने क्या करा, पहले आपने क्विकली कुछ ट्यूटोरियल्स से जाके पढ़ाई करी। आप प्लेटफॉर्म्स बोल सकते हो जैसे यूट्यूब हो गया, यूडेमी हो गया, या कुछ भी और प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ से आपने पढ़ाई करी। आपने ब्लॉग्स वगैरह से पढ़ा। आप ये भी बोल सकते हो आपने छोटे मोटे सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी बना के ट्राई करा अपने एक्स्ट्रा टाइम में। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया अपने प्रोजेक्ट में। पहले आपने स्मॉल स्मॉल चेंजेस पे काम करना स्टार्ट करा एक बेटर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अपने एग्जिस्टिंग टीममेट्स की भी हेल्प ली, और फिर इवेंचुअली आपने उस चीज को लर्न करके इंप्लीमेंट करना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यू हैव रिसीव्ड इन योर करियर एंड हाउ हैज दैट हेल्प यू। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में देखो, फीडबैक्स आपने बहुत सारे रिसीव करे होंगे, तो जो आपका बेस्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको लगता है वो बता देना। एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो अगर कोई फ्रेशर है तो वो ये बोल सकता है कि उसने कोई भी पेज या कोई भी मतलब टिकट को सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट तो कर लिया, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम भी कर रही थी, लेकिन जब उसको रिव्यू मिला, उसको फीडबैक मिला, तो उसे पता चला कि ये जो कोड है वो रीयूजेबल नहीं है और ये स्केलेबल नहीं है। उसने इस फीडबैक को बहुत कंस्ट्रक्टिवली लिया। उसने फिर कंपोनेंटाइजेशन और मॉडलाइजेशन के बारे में सीखा, और फिर उसने वो चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में लाया और उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डील विद अ फेल्ड डेडलाइन। तो यहाँ पे भी आप किसी भी प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ पे आपकी डेडलाइन फेल हो गई थी, एंड यू कैन से दैट यू वर नॉट अवेयर कि ये चीज़ इतना टाइम ले लेगी, एंड आपने उसको ओवर कमिट कर दिया बहुत जल्दी फिनिश करने के लिए। बट एज सून एज यू रियलाइज दैट द डेडलाइन विल बी क्रॉस, आपने इमीडिएटली अपने मैनेजर को या जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म करा। उसके बाद आपने अपने मैनेजर के साथ बैठ के ये एनालाइज करा कि इस प्रॉब्लम की वजह से और इस कितना हमको नुकसान हुआ है, जो हमारी डेडलाइन क्रॉस हो गई उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। देन यू क्रिएटेड अ प्लान विद योर मैनेजर टू डिसाइड द प्रायोरिटी टास्क जिनको आपको सबसे पहले फिनिश करना है, जिससे कि आप एक बेसिक एप्लीकेशन को लॉन्च कर सको विद ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स। और फिर उससे आपको ये समझ में आया कि कैसे अपने टास्क को प्रॉपरली एनालाइज करना है, उसको कभी भी ओवर कमिट नहीं करना है, और किस तरीके से टास्क का ब्रेक डाउन करना है। Next question is, in your professional experience, have you worked on something without getting approval from your manager? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कोई भी चीज़ थी, कोई भी टेक डेट था या कोई भी चीज़ थी जो आपको बॉदर कर रही थी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उस पर आपने क्या करा, साइड में वर्क करना स्टार्ट कर दिया बिना अपनी टीम या बिना अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करे हुए। फिर आप उसके सॉल्यूशन को आपने एज अ प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंट कर दिया, एक अप्रोच डिसाइड कर ली, डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट कर दिया, एंड देन व्हेन यू वर श्योर दैट दिस इज गोइंग टू वर्क, आपने उस चीज़ को अपनी टीम के सामने प्रेजेंट करा। व्हेन द टीम अग्रीड एंड द मैनेजर अग्रीड, फिर आपने फाइनली उसको एज अ फुल फ्लेज प्रोजेक्ट स्टार्ट करा करना, एंड देन धीरे धीरे करके आपने उस चीज़ को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू वुड हैव डन समथिंग डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू एक्चुअली डिड। तो यहाँ पे भी आप कोई भी जो भी आपके एक्सपीरियंस से आपको लर्निंग मिली है कि आपको ये चीज़ आप कैसे बेटर कर सकते थे, आप वो बता सकते हो। या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता सकती हूँ कि जैसे अगर आपको एक कैराउजल इंप्लीमेंट करने के लिए मिला और आपने सोचा कि रादर देन यूजिंग एन एक्सटर्नल लाइब्रेरी, बिकॉज वो हैवी होती है थोड़ी सी, आपने सोचा कि अपना ही कैराउजल इंप्लीमेंट कर लिया जाए और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम भी होगा। बट एज यू स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग यू रियलाइज दैट दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो वो आपने कर तो दिया, बट आफ्टर डूइंग दैट यू रियलाइज दैट इट इज़ बेटर टू यूज़ एन एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंट होती है, एंड इट वुड हैव बीन मच ईजियर एंड मच लेस टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन समथिंग अर्जेंट केम योर वे एट लास्ट मिनट, हाउ डिड यू हैंडल इट। तो समथिंग अर्जेंट का एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपने कोई भी फीचर प्रोडक्शन पे डिप्लॉय किया एंड यू सॉ कि एक बग आ गया उस चीज़ में। उसको हैंडल करने के लिए आपने सबसे पहले तो अपने माइंड को काम रखा, बिल्कुल भी हाइपर नहीं हुए। आपने प्रॉपरली एनालाइज करा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है और फिर इसका क्या सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना है, और फिर आपने बहुत ही ईजीली और प्रॉपरली उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करा और उसको टाइमली डिप्लॉय भी कर दिया, जिससे आपकी डेडलाइन भी क्रॉस नहीं हुई और आपका सब कुछ एकदम प्रॉपरली डिप्लॉय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम व्हेन यू हैड टू अडेप्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो यहाँ पे भी अगेन आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। आपकी मान लो टीम चेंज हो गई, आपका कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, आपका मैनेजर चेंज हो गया, तो इस टाइप के चेंजेस की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, आपने उसको किस तरीके से अडेप्ट करा, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, आपकी प्रोसेस चेंज हो गई, उसके बारे में आप डिटेल में जो भी आपको कभी भी फील हुआ हो, या इवन आपकी कंपनी भी चेंज हो गई बट सेम कंपनी में बताओगे तो ज़्यादा बेटर है, वो सब आप डिस्क्राइब कर सकते हो अच्छे से कि वहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस आए और आपने किस तरीके से उन चेंजेस को अडेप्ट करा। इनफैक्ट अगर आप यूएस टीम में आपने मान लो इंडिया में रहते हुए काम करना स्टार्ट कर दिया और टाइम जोन की वजह से भी प्रॉब्लम आई, तो आप वो भी बता सकते। ऑल राइट गाइज, तो यही थे मेरे 15 बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। उसके अलावा एज आई प्रॉमिस कि मैं एक टिप दूंगी आपको एंड में। तो इन क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप इन क्वेश्चंस को एक जगह लिख लीजिए और फिर इनके प्रॉपर डिटेल एलैबोरेटेड आंसर एज पर दिस स्टार टेक्निक आप उनको लिख के रख लीजिए। वरना क्या होता है कि जब भी आप इंटरव्यू में इन क्वेश्चंस को आंसर करने जाते हैं, आपको याद ही नहीं आती बहुत सारी सिचुएशन के आंसर्स, या फिर आप बहुत जेनरिक आंसर दे देते हो रादर देन गिविंग दिस प्रॉपर आंसर्स। और गाइज, इन क्वेश्चंस और आंसर्स को सिर्फ लिखना ही नहीं है, हर 1 या 2 क्वार्टर के अंदर इनको अपडेट भी करना है एज पर द सिचुएशन, या जो भी आपके चेंजेस आए हैं उनको अपडेट कीजिए और फिर फाइनली इसको रिवाइज करने के बाद ही आप इंटरव्यू में जाइए। चलिए गाइज, बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।